आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। एक प्रश्न पूछा गया है महाराज जन्मेजय के द्वारा। बोले कि जिस समय पर भगवान वेदव्यास जी अपने शिष्यों से भगवान के अवतारों की चर्चा कर रहे थे, उस समय पर भगवान के अनेक नामों की महिमा का भी गायन हुआ है। अनेक नामों के द्वारा भगवान का स्तवन किया गया है। तो मैं भगवान के नामों का अर्थ जानना चाहता हूँ। व्युत्पत्ति अर्थ क्या है भगवान के नामों का,
ये महाराज जन्मेजय ने पूछा है। और वैशंपायन जी बोलते हैं कि ऐसा ही प्रश्न एक बार अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से किया गया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने ही मुखारविंद से अपने ही कुछ नामों की महिमा का गायन किया गया था। तो वही प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा। शृणुराजन् यथाचष्ट फाल्गुनस्य हरिः प्रभुः प्रसन्नात्मात्मनो नाम्नां निरुक्तं गुणकर्मजम्। अच्छा, तो अर्जुन ने ये प्रश्न भगवान से एक बार पूछा था कि भगवान, आपके जो नाम हैं, अनेक नाम आपके सुने जाते हैं, तो मैं आपके उन नामों की व्याख्या सुनना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, यूं तो मेरे असंख्य नाम हैं। सभी वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र आदि में मेरे अनेक नामों के द्वारा मुझे संबोधित किया गया है, मेरी स्तुति की गई है। उन नामों में से कुछ तो गुण के आधार पर हैं और कुछ कर्म के आधार पर हैं। गौणानि तत्र नामानि कर्मजानि च कानिचित् निरुक्तं कर्मजानां त्वं शृणुष्व प्रयतो नघ। तो गुणों के आधार पर भी कुछ नाम भगवान के हैं और कुछ भगवान की लीलाओं के आधार पर, उनके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर भी भगवान के नाम रखे गए हैं। तो सीधे भगवान अपने नामों की महिमा गाने से पहले एक भूमिका बनाते हैं, एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं और उसमें वो सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया का निरूपण करते हैं। इस सृष्टि प्रक्रिया में भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान रुद्र की उत्पत्ति हुई। तो भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से ये बोलते हैं कि एक बार मेरे मन में भी किसी की पूजा करने की इच्छा हुई। तो मैंने सोचा कि मैं किसकी पूजा करूं। मैं तो सभी का पूज्य हूं, सभी से बड़ा हूं, तो मैं स्वयं किसकी पूजा करूं। तो बोले उस समय पर मैंने ये तय किया कि मैं भगवान शिव की पूजा करूंगा, क्योंकि ये जो रुद्र हैं, भगवान शिव हैं, ये मेरी ही आत्मा है। इसलिए यद्यहं नार्चयेयं वै ईशानं वरदं शिवम आत्मानं नार्चयेत कश्चित् इति मे भावितात्मनः। तो मेरे मन में ये संकल्प उठा कि मैं अपने ही आत्मभूत रुद्र का स्तवन करूंगा, उनकी पूजा करूंगा। तभी से मैं उनकी पूजा करने लगा और मैं ऐसा मानता हूँ कि पूजा उसी की जानी चाहिए जिसका शास्त्रों में निर्देश हो। यया प्रमाणं हि कृतं लोकः समनुवर्तते प्रमाणानि हि पूज्यानि ततस्तं पूजयाम्यहम्। यस्तं वेत्ति समां वेत्ति
योनुतम सही मां मनु। बोले कि शास्त्र में जिसको पूज्य माना गया, ऐसे ही अपनी मनमर्जी से ही किसी की पूजा करना ठीक नहीं है। शास्त्रों ने जिसको पूज्य माना है, जिसको देव कोटि में रखा है, इसलिए शास्त्र प्रमाण के आधार पर ही पूज्य का निश्चय होना चाहिए। मेरी दृष्टि में भगवान रुद्र पूज्य हैं, ये स्वयं भगवान कृष्ण बोलते हैं। इसलिए जो कोई भी रुद्र को जानता है तो मानो कि वो मुझे ही जानता है। जो रुद्र का अनुगमन करता है, जो उनकी पूजा करता है, वह मेरी ही पूजा करता है, क्योंकि रुद्र और मुझ में सर्वथा अभेद है। रुद्रो नारायणश्चैव सत्वमेवं सत्वमेकं द्विधा कृतं लोके चरति कौन्तेय व्यक्तिस्थं सर्वकर्मसु। इस जगत में कर्म का विस्तार करने के लिए, यज्ञादि कर्मों का विस्तार करने के लिए एक ही परमात्मा के दो रूप प्रकट हो गए, रुद्र और नारायण। इसलिए हम सर्वत्र वैदिक परंपरा के जो भी अनुयायी हैं वो सभी भगवान शिव और भगवान नारायण की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं अभिन्न मान करके। तो ये व्यवस्था स्वयं भगवान के द्वारा ही बनाई गई है। नहि विष्णु प्रणमति कस्मैचित् विबुधाय च ऋते आत्मानमेवेति ततो रुद्रम भजाम्यहम्। बोले कि मैं विष्णु रूप में जब होता हूँ तो मैं केवल रुद्र को ही प्रणाम करता हूँ, दूसरे और किसी देवता को मैं प्रणाम नहीं करता हूँ। नहि विष्णु प्रणमति कस्मैचित् विबुधाय च ऋते आत्मानम् एव इति। तो रुद्र सर्वथा भजनीय हैं, सर्वथा पूजनीय हैं। फिर एक और बड़ा रोचक प्रसंग भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, मैंने तुमको एक बार ये उपदेश किया है कि मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। ये भगवान बोलते हैं, गीता जी में प्रभु जी ने उपदेश किया है। तो बोले कि मैंने तुम्हें पहले ये बात बताई है कि मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। चतुर्विधा मम जना भक्ता एव हि मे श्रुतम तेषाम् एकान्तिनः श्रेष्ठा ये चैवानन्य देवताः अहमेव गतिस्तेषां निराशी हि कर्मकारिणां ये च शिष्टास्त्रयो भक्ताः फलकामा हि ते मताः सर्वे च्यवन धर्मास्ते प्रतिबुद्धस्तु श्रेष्ठ भाग। तो यहाँ पर प्रभु जी ने एक रहस्य का एक तरह से उद्घाटन कर दिया। बोले कि ये बात सत्य है कि 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। लेकिन इनमें से जो ज्ञानी भक्त हैं वही मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं, क्योंकि वो मुझे चाहते हैं, मुझसे नहीं चाहते हैं। मुझे चाहने और मुझसे चाहने में बड़ा अंतर है। तो अन्य जो 3 भक्त हैं वो भजन तो करते हैं, भगवान की आराधना तो करते हैं, लेकिन उस आराधना से वो कुछ चाहते हैं। अर्थार्थी है तो वो अर्थ चाहता है,
आर्त है तो वह अपने दुख का निवारण चाहता है, जिज्ञासु है तो वह सत्संग चाहता है। लेकिन यह जो ज्ञानी भक्त है, यह तेषाम एकांतिनः श्रेष्ठा, वो मुझसे कुछ नहीं बल्कि ऐकांतिक भक्ति करता है। ऐकांतिक भक्ति का अर्थ है जिनकी भक्ति करना, उन्हीं को चाहना, उनसे कुछ और चाहना ऐसा नहीं। तो इसलिए चूंकि उनकी अंतिम गति ही मैं हूँ, चूंकि उनका प्राप्तव्य ही मैं हूँ, इसलिए वो भक्त श्रेष्ठ हैं। और अन्य जो 3 भक्त हैं उनको निश्चित रूप से उनके काम्य, उनके अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन कोई भी प्राप्ति शाश्वत तो नहीं है। अगर दुख निवारण के लिए भगवान की आराधना की गई तो एक बार दुख निवृत्त हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा के लिए दुख निवृत्त हो गया। अगर अर्थ की कामना के लिए आराधना की गई और अर्थ की प्राप्ति हो भी गई, तो अर्थ की प्राप्ति कोई शाश्वत तो है नहीं। तो इसलिए अंततः उनको कभी न कभी उसी पूर्व स्थिति में जाना पड़ता है। जिज्ञासु है तो जिज्ञासु जब तक ज्ञानी की स्थिति में न पहुंच जाए तब तक तो वह दोलायमान है, तब तक तो अनिश्चित ही है वो। इसलिए ये जो 3 भक्त हैं, इनको पुनः च्युत होना पड़ता है, इनको गिरना पड़ता है। ये च शिष्टास्त्रयो भक्ताः फलकामा हि ते मताः। चूँकि वो फलकामी हैं, इसलिए सर्वे च्यवन धर्माः, वो सभी च्यवन धर्म से युक्त हैं। माने उनको श्रेष्ठ स्थिति की प्राप्ति तो होगी, लेकिन कालांतर में पुनः उनको पूर्व स्थिति में जाना पड़ेगा। इस तरह से और इस तरह के जो ज्ञानी भक्त होते हैं, वो ज्ञानी भक्त भी मेरी आराधना करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं और ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं, लेकिन वो निष्काम भाव से मेरे किसी भी रूप की आराधना करें, अंततः वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। ब्रह्माणं सितिकंठं च याश्चान्या देवताः स्मृताः प्रबुद्धचर्याः सेवन्तो मामे वैष्यन्ति यत्परम्। तो एक तो प्रभु जी ने अपने मुखारविंद से भक्तों में क्या अंतर होता है, एक ये चर्चा करी, और फिर अब नामों की महिमा बताते हैं भगवान। बोले कि जल को नार बोलते हैं। जल, जल का एक नाम है नार। और जल को नार क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो नर से उत्पन्न हुआ है। नर से उत्पन्न हुआ माने परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। परमात्मा से तो सारे ही भूत उत्पन्न हुए हैं यूँ तो, लेकिन विशेष रूप से जल का नाम रखा गया नार। और प्रथम जब सृष्टि, भौतिक सृष्टि बन गई, तो उस बनी हुई भौतिक सृष्टि में प्रथमतः जब भगवान अवतरित हुए और अपना निवास बनाया उन्होंने, तो जल को अपना निवास बनाया। क्योंकि जल ही लोगों की दृष्टि में आया प्रथम। आकाश, वायु और अग्नि, ये
सामान्य तौर पर दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। अग्नि भी दृष्टिगोचर होती है जब वह विशेष होती है, जब वह प्रज्वलित होती है। सामान्य अग्नि दृष्टिगोचर नहीं होती है। तो महाभूतों के क्रम में प्रथम जो दृष्टिगोचर होने वाला तत्व है वो जल है। इसलिए वही सगुण परमात्मा का प्रथम निवास स्थान बना। तो नार ही जिसका अयन बना उनका नाम हुआ नारायण। ऐसे तो नारायण शब्द की इस तरह से भगवान व्युत्पत्ति बताते हैं। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः अयनम मम तत्पूर्वम अतो नारायणो ही अहम। तो नार अर्थात जल ही प्रथम अयन बना हो जिसका, वो परमात्मा नारायण कहलाते हैं। अच्छा, फिर दूसरा नाम बोलते हैं वासुदेव। वासुदेव का दो तरह से अर्थ करते हैं। छादयामि जगत विश्वम भूत्वा सूर्यम इवांशुभिः सर्वभूताधिवासश्च वासुदेवस्ततो ह्यहम्। बोले कि एक तो सूर्य की किरणों के रूप में मैं समूचे जगत को आच्छादित कर देता हूँ। सूर्य भगवान का ही विग्रह है। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो पूरे जगत को आच्छादित कर देती हैं, व्याप्त कर देती हैं। तो इस नाते से जो सर्वत्र व्याप्त हो जाए वो वासु। वासु का एक अर्थ है व्याप्त हो जाना, और दूसरा वासु का अर्थ है वासस्थान, जहाँ कोई वास करता है। बोलते हैं ना, ये हमारा निवास है, आवास है, ऐसे। तो वसति इति, जहाँ लोग रहते हैं। तो बोलते हैं कि समस्त प्राणियों का मैं ही वासस्थान हूँ। तो समूचे जगत में व्याप्त होना, इस नाते से वासु, और समस्त प्राणियों का निवास स्थान होना, इस अर्थ में भी वासु, और वो देव हैं, इसलिए ये नाम हुआ वासुदेव। इस तरह से फिर भगवान का एक नाम है विष्णु। विष्णु, अब ये जो विष्णु नाम है, इसकी संस्कृत में लगभग 6 प्रकार से व्युत्पत्ति होती है। 6 धातुओं से ये शब्द बनता है विष्णु। तो इसलिए अलग अलग गणों की अलग अलग धातुओं से ये शब्द बनने के कारण इसके अर्थ भी अनेक तरह के हो जाते हैं, जिनमें एक अर्थ गति के रूप में है। बिच्छगतौ, गति माने जो हर जगह पहुंच जाए, है ना, जिसकी सर्वत्र गति हो। तो इस अर्थ में भी विष्णु शब्द का प्रयोग होता है। फिर एक अर्थ होता है दीप्ति, जो सभी को दीप्त करता हो, प्रकाशित करता हो। इस अर्थ में भी, दीपन के अर्थ में भी विच्छदीप्तौ विष्णु संज्ञा प्राप्त होती है। इसी तरह से
व्याप्ति, सर्वत्र व्याप्त होने के कारण, सर्वत्र प्रविष्ट होने के कारण, जिसका सभी जगह प्रवेश हो और जो सभी का अतिक्रमण कर सके, इस तरह से। तो इन अनेक अर्थों में ये विष्णु शब्द का प्रयोग होता है। अच्छा, फिर भगवान का एक नाम है दामोदर। दामोदर, अब दामोदर का सामान्य तौर पर अर्थ किया जाता है कृष्णावतार में, जब भगवान रस्सी में बंध गए तब उनका नाम हुआ दामोदर। दाम का अर्थ होता है रस्सी, है ना, और उदर माने पेट। तो उनके पेट को माने पेट में रस्सी बांध दी गई यशोदा जी के द्वारा। तो उस अर्थ में दामोदर शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण थोड़ा अलग तरह से व्युत्पत्ति बताते हैं। बोले कि दम, दम माने इंद्रिय संयम, ये हम वेदांत में पढ़ते हैं। तो दम एव दामः, जब कोई परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, अपनी उन्नति के लिए दम का सहारा लेता है, इंद्रिय संयम का सहारा लेता है, तो इंद्रिय संयम करने से ही जिनकी प्राप्ति होती हो, उन भगवान का नाम हुआ दाम। दम एव दामः तेन उदीर्यति उन्नतिं प्राप्नोति यस्मात् स दामः। दाम और उदर ये दो शब्द हैं। तो दाम का अर्थ हुआ दम, इंद्रिय संयम, और उदर का अर्थ करते हैं उदीर्यति, उन्नति को प्राप्त होना, श्रेष्ठता को प्राप्त होना। तो दम रूपी साधन के आश्रय से जो श्रेष्ठता को प्राप्त हों, और वो श्रेष्ठता क्या है, बोले वो परमात्मा ही है। तो ऐसे परमात्मा जो संयम रूपी साधन के द्वारा प्राप्त होते हैं, उनका नाम हुआ दामोदर। अच्छा, फिर भगवान का एक नाम है पृश्निगर्भ। पृश्निगर्भ, तो पृश्नि का अर्थ होता है अन्न, वेद, जल, अमृत, ये सब पृश्नि शब्द के अर्थ हैं। और ये सभी जिसके गर्भ में रहते हैं। पृश्निरित्युच्यते चान्नम वेद आपोमृतम तथा ममैतानि सदा गर्भः पृश्निगर्भः ततो ह्यहम्। अन्न, वेद, जल और अमृत, इनका एक नाम है पृश्नि। और इनका जो गर्भ है, अर्थात ये जहाँ रहते हैं, वो परमात्मा ही हैं। इसलिए परमात्मा का एक नाम हुआ पृश्निगर्भ। अच्छा, भगवान का एक बड़ा प्यारा नाम है केशव। तो ये केशव का अर्थ क्या है? बोलते हैं सूर्यस्य तपतो लोकान् अग्नेः सोमस्य चाप्युत अंशवो यत् प्रकाशन्ते ममैक्ते केश संगीताः सर्वज्ञाः केशवं तस्मान् मामाहुर्द्विजसत्तमाः।
बोलते हैं कि ये जो सूर्य देव समूचे जगत को ताप और प्रकाश देते हैं, और साथ ही अग्निदेव वो चंद्रदेव अपने किरणों के द्वारा समूचे जगत को शीतलता देते हैं और प्रकाश देते हैं। तो ये जो सूर्य और चंद्र की किरणें हैं, ये किरणें ही केश हैं, बाल हैं। तो जिनके बाल, जिनके केश सूर्य किरण हो, जिनके केश चंद्र किरण हो, तो सूर्य किरण दिखे और भावना बने कि ये भगवान के केश हैं, उपासना हो जाएगी। चंद्र किरण छिटक रही हो और उन किरणों को देख करके ये भावना बने कि ये केश हैं भगवान के। तो सूर्य और चंद्र की किरणें जिनके केश हैं, उन परमात्मा को केशव ये संबोधन करते हैं। केशवम तस्मान मामाहु द्विज सत्तमाः। दुनिया के जो श्रेष्ठ विद्वान हैं वो मुझे केशव कह करके संबोधित करते हैं। अच्छा, अब ये जो केशव शब्द है, इसकी और बहुत विस्तृत व्याख्या करने के लिए भगवान फिर एक प्रसंग लेकर के आते हैं, ब्राह्मणों की उत्पत्ति से संबंधित। तो उसके लिए कई उदाहरणों के जरिए भगवान चर्चा करते हैं, लेकिन अभी हम उस विस्तार में नहीं जाते हैं। फिर भगवान का एक नाम है हृषिकेश। हृषिकेश, हृषिकेश का अर्थ क्या है? तो सूर्य और चंद्र से ही जोड़ करके ये इसकी भी व्युत्पत्ति बताते हैं। बोले कि सूर्य और चंद्र ये दुनिया के लोगों को हर्ष देते हैं। हर्ष, प्रसन्नता। कई दिनों तक अगर सूर्योदय ना हो तो व्यक्ति का मन खिन्न हो जाता है ना। तो सूर्य उदित होते ही समूचे दुनिया को प्रफुल्लित करते हैं, हर्ष प्रदान करते हैं। इसी तरह से अगर हम चंद्रदेव को देखें तो चंद्र दर्शन से ही चित्त में हर्ष का संचार होता है, आनंद का संचार होता है। और ये सूर्य और चंद्र ये दोनों भगवत रूप ही हैं, भगवान के ही विग्रह हैं। तो इसलिए भगवान का नाम हर्ष देने के कारण भगवान का नाम पड़ा हृषिकेश। ऐसे ये भगवान ये व्युत्पत्ति बताते हैं। अच्छा, भगवान का एक नाम है हरि। तो हरि का सामान्य तौर पर जो अर्थ किया जाता है वो दुखों का हरण करने के संदर्भ में किया जाता है। जो नामोच्चार करने वाले भक्तों के दुखों का हरण करते हों उनको हरि बोलते हैं। ऐसा सामान्य रूप से व्याख्या की जाती है। लेकिन भगवान यहाँ पर थोड़ा अलग तरह से व्याख्या करते हैं। बोली कि जिस समय पर
यज्ञ में मुझे निमित्त बना करके और कोई आहुति प्रदान करता है तो उस समय पर मैं उस आहुति का हरण करता हूँ। हरण करता हूँ माने स्वीकार करता हूँ। तो यज्ञ में दी गई आहुति को स्वीकार करने के नाते, हरण करने के नाते मेरा नाम हरि है। और साथ ही रंग से भी बोलते हैं वर्णश्च में हरि श्रेष्ठ तस्माद हरिरहम स्मृतः। बोले कि मेरा हरा रंग है। अब सीधे सीधे तो भगवान के विग्रह का हरा रंग नहीं है, लेकिन श्याम को ही हरित मान लिया जाए ऐसा कहते हैं। तो हरा रंग होने के कारण भी मैं हरि कहलाता हूँ। अच्छा, फिर एक नाम है भगवान का ऋतधामा। ऋतधामा, कुछ ऐसे ऐसे नाम भी हैं जो सामान्य तौर पर समाज में नहीं सुने जाते हैं, समाज में नहीं बोले गए हैं, लेकिन भगवान यहाँ उनकी व्याख्या करते हैं। ऋतधामा, ऋतधामा माने क्या होता है? तो ऋत का अर्थ तो होता है सत्य, है ना। जो शास्त्र में जिस सत्य का कथन किया जाता है, शास्त्रीय सत्य को, शास्त्र में वर्णित सत्य को ऋत बोलते हैं। और वह सत्य ही धाम के रूप में है। तो ऋत ही जिसका धाम है, सत्य ही जिसका धाम है। भगवान असत्य में थोड़ी रहेंगे, भगवान झूठ में नहीं रहेंगे, मिथ्या में नहीं रहेंगे, ऋत में रहेंगे। और सत्य की भी व्याख्या जब शास्त्र में प्राप्त हो, आदमी तो पता नहीं किसको सत्य बोल दे। आज जिसको सत्य बोलता है कल वो चीज़ झूठी हो जाती है। तो इसलिए आदमी तो सत्य का ठीक ठीक निश्चय कर नहीं सकता। तो शास्त्र जिस सत्य का निर्वचन करते हैं वह सत्य ही जिसका धाम है, उसको बोलते हैं ऋतधामा। अच्छा, भगवान का एक नाम है गोविंद। गोविंद, गोविंद का अर्थ क्या है? बोले नष्टाम च धरणीम पूर्वम अविंदम वै गुहागताम गोविंद इति तेनाहम देवैर्वाग्नि अभिष्टुतः। बोले एक समय ऐसा हुआ जब यह धरती रसातल में चली गई थी। धरती का एक नाम है गो। तो रसातल में गई हुई धरती का जब प्रभु जी ने वराह रूप धारण करके उद्धार किया, तब नाम पड़ा गोविंद। गाम विंदति इति। धरती रूपी गो का उद्धार करने के नाते भगवान का एक नाम हुआ गोविंद। इस तरह से गाम विंदति इति। तो अब ये जो गा शब्द है, गाम शब्द है, इसके कई तरह के अर्थ होते हैं। इंद्रियां भी एक अर्थ हैं, गोपियां भी एक अर्थ हैं, गायें भी एक अर्थ हैं। तो इन सभी का उद्धार करने वाले, इन सभी के जो आश्रय परमात्मा हैं, उनका नाम गोविंद ऐसे पड़ा। अच्छा,
भगवान का एक नाम है शिपिविष्ट। शिपिविष्ट। शिपिविष्ट का अर्थ करते हैं जो निराकार रूप में समूचे जगत में व्याप्त है। निराकार रह करके और समूचे जगत में व्याप्त हैं, तो उनका नाम हुआ शिपिविष्ट। अच्छा, अज। अज एक नाम है, तो अज का अर्थ बोलते हैं न जातो न जायेयम न जनिष्ये कदाचन क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानां तस्मादहम अजः स्मृतः। जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, कभी जन्म हो नहीं सकता है, नहीं जातो न जायेयम, न पहले कभी जन्म हुआ है, न अभी जन्म हुआ है, और न ही भविष्य में जन्म होगा, किंतु वह तत्व है। प्रायः दुनिया की मान्यता ये है कि अगर कोई वस्तु है तो उसका कभी न कभी जन्म हुआ होगा। लेकिन एक ऐसा तत्व जो है तो सही लेकिन अजन्मा है, तो इसलिए उस तत्व का नाम हुआ अज। फिर भगवान का एक नाम है सत्य। सत्य का यहाँ पर थोड़ा अलग ढंग से भगवान अर्थ करते हैं। बोले कि मैं चूंकि कभी भी झूठ नहीं बोलता हूं, इसलिए मेरा नाम सत्य है। बोलते हैं नोक्त पूर्वम मया क्षुद्रम अश्लीलम वा कदाचन ऋता ब्रह्म सुता सा में सत्या देवी सरस्वती सच्चा सच्चैव कौन्तेय मया वेशितमात्मनि पौष्करे ब्रह्म सदने सत्यम माम ऋषयो विदुः। बोले कि एक तो मैंने कभी भी झूठी बात नहीं बोली है, और ये जो ब्रह्मपुत्री सरस्वती हैं ये मेरी ही वाणी हैं और वो सत्य स्वरूपा हैं। और तीसरा अर्थ करते हैं सत और असत, इन दोनों को मैं अपने भीतर रखता हूँ, दोनों का आश्रय हूँ, इस नाते से भी मेरा नाम सत्य है। कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ भगवान करते हैं खेती करने वाला। जो कृषि कार्य बोलते हैं ना, खेती करने क्या बोलते हैं, कृषि बोलते हैं। तो जो कृषि कार्य करता है, खेती करता है, तो बोले कि मैं खेती करता हूँ। कृषामि मेदिनीं पार्थ भूत्वा कार्ष्णायसो महान् कृष्णो वर्णश्च मे यस्मात् तस्मात् कृष्णोऽहम् अर्जुन। कृष्ण शब्द का अर्थ तो वास्तव में कृषि करने के अर्थ में ही होता है ना। कृषि करने के लिए एक भूमि चाहिए, उस भूमि में बीज का वपन किया जाता है, ठीक है, बीज बोया जाता है और फिर उस बीज से पौधे तैयार होते हैं। तो बोले कि ये जो जीव है इसका अंतःकरण ही खेत है।
उस अंतःकरण में न जाने हमने क्या क्या बोया हुआ है। ये अंतःकरण रूपी खेत में हमने बहुत बहुत खरपतवार बो रखे हैं, बहुत कटीली चीज़ें बो रखे हैं। इसका पता तब लगता है जब हम किसी विपरीत परिस्थिति में कोई प्रतिक्रिया देते हैं, तो उससे पता लगता है कि हमने अपने इस खेत में अंतःकरण में क्या कुछ बोया हुआ है। तो बोले इसमें अगर सद्गुणों की फसल चाहिए, भक्ति की फसल चाहिए, ज्ञान वैराग्य इन सब की फसल चाहिए, तो जिस बीज को बोना होगा वो बीज है कृष्ण, है ना, भगवान का नाम। तो भगवान के नाम को जब हृदय में बोया जाएगा तभी उसमें से शुभ फसल पैदा होंगी। इसलिए वास्तव में भगवान ही कृषि करते हैं, खेती करते हैं। तो इस अर्थ में ये नाम है। और साथ ही प्रभु जी ने कह दिया कि मेरे शरीर का वर्ण भी कृष्ण है, काला है, तो इस नाते से भी मेरा नाम कृष्ण है। कृष्णो वर्णश्च मे यस्मात् तस्मात् कृष्णो हम अर्जुन। कृष्ण वर्ण होने के कारण भी मैं कृष्ण कहलाता हूँ। अच्छा, फिर भगवान का एक नाम है वैकुंठ। वैकुंठ, वैकुंठ का अर्थ क्या है? बोले विगता कुंठा पंचानाम भूतानाम मेलने असामर्थ्यम यस्य सह विकुंठ। विकुंठ एव वैकुंठ। बोले पंचभूत मिलकर के भी जिनके तेज को आहत न कर सके वो वैकुंठ है। अच्छा, अच्युत एक नाम है भगवान का, अच्युत। अच्युत का अर्थ है निर्वाणम परमं ब्रह्म धर्मोऽसौ पर उच्यते तस्मान्नच्युत पूर्वोहम अच्युतस्तेन कर्मणा। बोले कि जिसकी शांति कभी भी च्युत नहीं होती है, जो शांत स्थिति में रहते हैं, जो अपने स्वरूप से कभी भी च्युत नहीं होते हैं, गिरते नहीं हैं, उनको बोलते हैं अच्युत। इसी तरह से भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज शब्द के कई अर्थ किए गए हैं। उनमें से एक अर्थ है अध का अर्थ है पृथ्वी, और अक्ष का अर्थ है आकाश, और ज का अर्थ है धारण करने वाला। अर्थात जो पृथ्वी और आकाश दोनों को धारण करता है उसका नाम है अधोक्षज। इस तरह से एक एक नाम और देख लेते हैं। हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ शब्द का अर्थ करते हैं, बोले हिरण्यगर्भो द्युतिमान य एष छंदसि स्तुतः योगैः संपूज्यते नित्यं स एवाहं भुवि स्मृतः। बोले वेदों में जिसकी स्तुति की गई है और योगी जन सतत जिनका पूजन करते हैं, तो उनका नाम होता है हिरण्यगर्भ। इस तरह से
ओम यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।